तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कैसे होता है? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें ब्लड का फ्लो जो होता है रुक जाता है। हार्ट की मसल में ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हार्ट की मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ये होता है ब्लड का सर्कुलेशन रुकने की वजह से। हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किसी कारणवश रुक जाता है, इस वजह से मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है। इसके कारण हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ने की वजह से मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है। सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस। थर्ड है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब होता है हार्ट के अंदर ये जो आर्टरीज है इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नेक्स्ट है स्मोकिंग या एल्कोहलिज्म। ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से हार्ट की मसल्स ब्लॉकेज हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है ज़्यादा तनाव लेने की वजह से। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापे की वजह से। नेक्स्ट है ओरल पिल्स ओवरडोज। ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से भी हमको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ खाने से शरीर में लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से हार्ट के ऊपर अटैक का खतरा होता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। अगर घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को अगर हार्ट डिसीज है ऑलरेडी, तो ऐसी कंडीशन में हमको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम समझेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका साइन एंड सिम्टम। चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मतलब जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज होगी तो सबसे पहले हमको चेस्ट पेन होगा। सेकंड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में कठिनाई। थर्ड है नोजिया और वोमिटिंग, मतलब जी घबराना और उल्टी होना। फोर्थ है मलाइज, मतलब बेचैनी, और एंजाइटी मतलब बेचैनी। दोनों का अर्थ बेचैनी ही होता है। टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का ज़्यादा बढ़ जाना। फेंटिंग का मतलब होता है चक्कर आकर गिरना। हेडेक, हेडेक का मतलब सर दर्द होता है। और इनडाइजेशन मतलब खाना खाते हैं तो उसको पाचन करने में भी प्रॉब्लम होती है। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जब हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हमको कॉन्शियसनेस भी डाउन हो सकती है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में क्या क्या टेस्ट हम करवा सकते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट को फैमिली में किसी को अगर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है या किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज है तो उसको पहचानेंगे। सेकंड, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट का पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे और ऑस्कल्टेशन करेंगे, उसका हार्ट रेट चेक करेंगे। सारा सब कुछ हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेशेंट का ईसीजी चेक करके पेशेंट के बॉडी में होने वाले वेवलेंथ को पता करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करके हम पेशेंट का हार्ट का कंडीशन पता करेंगे। नेक्स्ट CK-MB, क्रेटिनिन काइनेज MB, ये हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है। इसके बाद करेंगे CBC, जो हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट पूरा, जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेटलेट सभी का मात्रा हमको पता चलता है। और नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन का मतलब होता है CRP। CRP से हमको पता चलता है कि हार्ट में किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तथा हार्ट के अंदर जो इन्फेक्शन है वो कितने लेवल का है। तो ये सारा हम पता करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से। अब हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के मेडिकल मैनेजमेंट की। इसमें हम कौन कौन से मेडिसिन उसको देंगे, तो उसको याद रखने का एक इजी तरीका है मोना, MONA। मोना का अर्थ होता है मॉर्फिन। M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोग्लाइसरीन, A फॉर एस्पिरिन। ये 4 ड्रग हम उसको देंगे। मॉर्फिन, नाइट्रोजन, नाइट्रोग्लाइसराइन और एस्पिरिन, 3 ड्रग देंगे और साथ में उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ये चारों हम करेंगे। इसके अलावा हम उसको एस इनहिबिटर्स मतलब ऐसी मेडिसिन जो उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। और थर्ड उसको देंगे स्टेटिन थेरेपी। स्टेटिन थेरेपी मतलब ऐसी ड्रग उसको देंगे जो लिपिड्स को कंट्रोल करता है, हाइपरलिपिडेमिया को कम करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो ऑयल जमा होता है या हार्ट की जो मसल्स को कंट्रोल करके रखता है या मसल्स को डेवलप नहीं होने देता है, उस लिपिड को हम लोग हटा देते हैं। तो ये सारा करेंगे। इसके बाद पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर ज़रूरत है तो ऐसी कंडीशन में उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी या करने के बाद में उसको कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, उसका सर्जरी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसका वाइटल साइन चेक करेंगे। थर्ड उसका इनटेक आउटपुट हम लोग चेक करेंगे। इनटेक आउटपुट चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनटेक आउटपुट से हमारा टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया बहुत
फ़र्क पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जैसे जैसे पेशेंट के अंदर लक्षण दिखते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते जाएंगे। नेक्स्ट है असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कैसा कॉन्शियस लेवल है या सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो उस लेवल को हम असेस करते रहेंगे और उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते रहेंगे और उसको कॉन्शियस लेवल तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। नेक्स्ट उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडर को। नेक्स्ट उसको होम बेस्ड टीचिंग, किस तरीके से उसको घर जाने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद में उसको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपना केयर करना है, वो उसको समझाएंगे। नेक्स्ट उसको प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट, किस तरीके से न्यूट्रिशनल फूड, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स का उसको किस तरीके से ध्यान रखना है उसको समझाएंगे। और नेक्स्ट उसको हम एडवाइस करेंगे कि उसका जो भी मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम ले ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके घाव भरने में जल्दी हो। बस यही हमारा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है पूरा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।